हेलो दोस्तों, अद्भुत गुरु चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस चैनल पर जो भी कहानियां बताई जाती हैं, उसका किसी भी व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है। यह कहानियां काल्पनिक हैं। इसका किसी भी धर्म और किसी भी जाति से कोई संबंध नहीं है। आकाश मेहनत मजदूरी कर अपने परिवार का गुजारा करता था। एक सुबह वह घर के बाहर खड़ा था जब उसकी नजर एक चमचमाती टैक्सी पर पड़ी। टैक्सी धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ी और आकर रुकी। उसमें से एक लड़की जन्नत उतरी, जिसे देखकर आकाश चौंक गया। वह बोला, बहन, तुम यहाँ कैसे? जन्नत ने मुस्कुराकर कहा, भैया, यह आपके लिए तोहफा है। कल मेरी पहली सैलरी मिली थी और मैंने लोन लेकर आपके लिए टैक्सी खरीदी है। अब आप मेहनत मजदूरी नहीं करेंगे, बल्कि फिर से टैक्सी चलाएंगे। आकाश भावुक हो गया, लेकिन सवाल यह था कि जन्नत, जो मुस्लिम थी, आका को भाई क्यों मानती थी और उसने अपनी पहली सैलरी से टैक्सी क्यों खरीदी? सच्चाई जानने के लिए आगे बढ़े। बिहार में एक गरीब परिवार रहता था, जिसमें एक माँ, बेटा आकाश और छोटी बहन थी। माँ दूसरों के घरों में काम कर अपने बच्चों को पाल रही थी। आकाश पढ़ाई में कमजोर था, लेकिन अपनी माँ की कठिनाइयों को देखकर कुछ बड़ा करना चाहता था। जब वह 18 साल का हुआ तो माँ से बोला, अब मैं तुम्हें काम नहीं करने दूंगा, मैं पैसे कमाऊंगा। माँ मुस्कुरा दी, बेटा, अभी तुम इतने बड़े नहीं हुए कि मेरा सहारा बन सको। मगर आकाश अडिग था। उसने दिल्ली जाने का फैसला किया, जहां गांव के कुछ लड़के पहले से अच्छा कमा रहे थे। आकाश अपनी माँ से कहता है, माँ, मैं भी दिल्ली जाकर पैसा कमाऊंगा ताकि तुम्हें दूसरों के घर काम न करना पड़े। माँ खुश होकर उसे अनुमति देती है। आकाश कुछ सामान लेकर दिल्ली के लिए निकल पड़ता है। दिल्ली में उसके 3 दोस्त पहले से ऑटो रिक्शा चला रहे थे। वे उसे भी यही करने की सलाह देते हैं। आकाश किराए पर एक ऑटो लेकर काम शुरू करता है। धीरे धीरे 2 साल बीत जाते हैं और वह पैसे इकट्ठा कर लेता है। दोस्त उसे सलाह देते हैं कि ऑटो से बेहतर है कि टैक्सी खरीद ले, इससे ज्यादा कमाई होगी। वह उनकी बात मानकर टैक्सी खरीद लेता है। इस दौरान वह गांव में अपनी माँ को पैसे भेजना चाहता था, लेकिन माँ कहती है, बेटा, पहले खुद सेटल हो जा, यहाँ हम आराम से हैं। जब उसकी आमदनी अच्छी होने लगती है तो वह माँ और बहन को दिल्ली बुला लेता है और उनके लिए किराए का घर ले लेता है। अब घर का पूरा खर्च वहीं उठाता था और बहन की शादी के लिए भी पैसे जोड़ रहा था। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन एक दिन जब आकाश रेलवे स्टेशन से सवारी छोड़कर लौट रहा था तो उसने चौराहे पर भीड़ देखी। पहले वह नजरअंदाज करने वाला था, लेकिन फिर सोचकर रुका कि देख ले क्या हुआ है। जब वह भीड़ के बीच पहुंचा तो देखा कि सड़क किनारे एक लड़की गंभीर रूप से घायल पड़ी थी। उसका एक्सीडेंट हुआ था और वह मदद की गुहार लगा रही थी, लेकिन वहां खड़े लोग उसकी मदद करने के बजाय मोबाइल से वीडियो बना रहे थे। आकाश यह देखकर परेशान हो जाता है कि कोई भी घायल लड़की की मदद नहीं कर रहा। वह तुरंत उसे अपनी टैक्सी में डालकर लोकनायक हॉस्पिटल ले जाता है। रास्ते में लड़की बेहोश हो जाती है, लेकिन आकाश उसे डॉक्टर के पास ले चौंक जाता है और पूछता है, क्या लड़की के घर वालों से संपर्क हुआ? डॉक्टर बताते हैं कि वह अब तक बेहोश है। आकाश के पास इतने पैसे नहीं थे, इसलिए वह अपनी माँ को फोन करता है और पूरी बात बताता है। फिर कहता है, माँ, मेरी टैक्सी बेचने से पैसे आ सकते हैं, लेकिन फिर हमारा रोजगार छिन जाएगा, क्या करूं? उसकी माँ, जो समझदार और दयालु थी, जवाब देती है, बेटा, सबसे जरूरी है किसी की जान बचाना। अगर टैक्सी बेचने से पैसे मिलते हैं तो इसे बेचने में कोई हर्ज नहीं। आकाश की माँ उसे समझाती है, बेटा, इंसान की जान बचाने से बड़ा कुछ नहीं, टैक्सी बेचकर लड़की की जान बचा लो। यह सुनकर आकाश डॉक्टर से कहता है कि वह जल्द ही टैक्सी बेचकर पैसे लाएगा। टैक्सी बेचने के बाद मिले पैसों में से 2.5 लाख रुपए हॉस्पिटल में जमा कर देता है और डॉक्टरों से ऑपरेशन करने की गुजारिश करता है। ऑपरेशन सफल होता है और डॉक्टर बताते हैं कि लड़की अब खतरे से बाहर है। आकाश ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करता है और डॉक्टर को अपना नंबर देकर कहता है कि जरूरत पड़ने पर उसे बुला लें। आकाश इलाज के लिए बचे हुए पैसों से लड़की की देखभाल कराता रहता है, लेकिन 6 से 7 दिनों में उसके सारे पैसे खत्म हो जाते हैं। तभी डॉक्टर उसे फोन करके बताते हैं
कि लड़की को होश आ गया है और अब वह पूरी तरह स्वस्थ है। होश में आते ही लड़की डॉक्टर से पूछती है, मुझे यहाँ कौन लाया था? डॉक्टर उसे पूरी कहानी बताते हैं और कहते हैं कि जिस लड़के ने तुम्हारी जान बचाई उसने अपनी टैक्सी तक बेच दी। ये सुनकर लड़की हैरान रह जाती है कि जहां लोग सिर्फ वीडियो बना रहे थे, वहां एक अनजान टैक्सी वाले ने उसकी जान बचाने के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी। जन्नत, जो अब पूरी तरह से स्वस्थ हो चुकी थी, आकाश का धन्यवाद अदा करने के लिए उसकी तलाश करती है। वह जानती थी कि आकाश ने अपनी टैक्सी बेचकर उसकी जान बचाई। जन्नत जब हॉस्पिटल से निकलकर अपने हॉस्टल वापस जाती है तो वह आकाश से संपर्क करने के लिए उसका नंबर फोन करती है। आकाश की मां फोन उठाती है और जन्नत से पूछती है कि वह किससे बात करना चाहती है। जन्नत बताती है कि वह आकाश भैया से बात करना चाहती है और अपनी कहानी सुनाती है कि वह वही लड़की है जिसे आकाश ने हॉस्पिटल भेजा था। आकाश की मां जन्नत को अपना पता देती है और वह आकाश के घर पहुंच जाती है। जन्नत को आकाश की मां और बहन से मिलकर घर का छोटा सा माहौल देख दुख होता है। जन्नत भावुक हो जाती है और आकाश की मां के पैर छूकर रो पड़ती है। आकाश की मां उसे शांत करके बैठाती है और पूछती है कि वह क्यों रो रही है। जन्नत बताती है, मां जी, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। जन्नत ने आकाश और उसकी मां का दिल से धन्यवाद किया, कहकर कि अगर आकाश भैया उस दिन उसे न बचाते तो वह इस दुनिया में नहीं होती। आकाश की मां उसे समझाती है कि उसकी जिंदगी से भी बढ़कर टैक्सी कुछ नहीं थी और उसे खुद को इतना छोटा नहीं समझना चाहिए। थोड़ी देर बाद आकाश घर आता है और जन्नत उसे धन्यवाद देती है। वह बताती है, आपने अपनी रोजी रोटी का साधन मेरे लिए कुर्बान किया, इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं करता। आकाश कहता है कि उसने यह सब अपनी मां से सलाह लेकर किया था और कोई चिंता की बात नहीं, वह मेहनत करके फिर से टैक्सी ले लेगा। जन्नत का दिल छूने वाली इस मुलाकात के बाद वह वापस हॉस्टल चली जाती है। वह जानती थी कि अब उसे कुछ करना होगा इस परिवार के लिए। धीरे धीरे जन्नत को एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी मिल जाती है और उसे अच्छा पैकेज मिलता है। जैसे ही उसे पहली सैलरी मिलती है, जन्नत ने एक टैक्सी खरीदने का निर्णय लिया और अपनी कंपनी के एक दोस्त के साथ टैक्सी के शोरूम में जाती है। उसकी दोस्त हैरान होती है कि जन्नत टैक्सी क्यों खरीद रही है और क्या वह खुद चलाएगी। जन्नत की सहेली, जो टैक्सी खरीदने के फैसले से हैरान थी, जन्नत को कारण पूछती है। जन्नत उसे बताती है कि इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है और वह उसे बाद में समझाएगी। फिर जन्नत और उसकी सहेली टैक्सी लेकर आकाश के घर की ओर निकल पड़ते हैं। जब वे सुबह सुबह आकाश के घर पहुंचते हैं तो आकाश टैक्सी को देखकर हैरान हो जाता है। जन्नत टैक्सी की चाबी आकाश को थमा देती है और कहती है, यह टैक्सी तुम्हारे लिए है। मैंने अपनी पहली सैलरी से यह खरीदी है ताकि तुम इसे चलाकर अपने परिवार का गुजारा कर सको। आकाश को यह सुनकर आश्चर्य होता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह टैक्सी लेने से मना करता है, लेकिन जन्नत उसकी जिद करती है। उसी समय आकाश की माँ और बहन भी आ जाती हैं और उसकी माँ कहती है, बेटा, जब तेरी बहन खुशी से यह गिफ्ट दे रही है तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके बाद जन्नत की सहेली कविता, जो इस पल को देख रही होती है, आकाश के बारे में सोचने लगती है। आकाश ने उन्हें घर के अंदर बुलाया और चाय पानी का इंतजाम किया। जन्नत अपने नए फ्लैट में आकाश और उसके परिवार को अपने साथ रहने के लिए कहती है, क्योंकि वह उन्हें अपनी जिंदगी में शामिल करना चाहती है। जन्नत कहती है, माँ देखो, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। जब से भैया ने मेरी जान बचाई है तो यह जान आपकी है और मैं आपके साथ ही अपना जीवन बिताना चाहती हूँ। आकाश की माँ पहले मना करती है, लेकिन जन्नत के आग्रह पर आकाश और उसका परिवार जन्नत के साथ रहने लगते हैं। वे सब एक साथ एक परिवार की तरह रहने लगते हैं। इसी दौरान कविता, जो जन्नत की सहेली थी, आकाश को बार बार देखती रहती है और उसे पसंद करने लगती है। वह जन्नत से कहती है, तुम्हारा भाई आकाश बहुत अच्छा है, मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। जन्नत अपनी माँ से इस बारे में बात करती है और जब माँ को यह पता चलता है कि कविता एक बड़ी कंपनी में काम करती है और आकाश से प्यार करती है तो वह शुरू में मना कर देती है। लेकिन जब कविता अपने दिल की बात साफ करती है तो जन्नत की माँ आकाश से पूछने का फैसला करती है।
आकाश से मुलाकात के बाद कविता आकाश से अपने प्यार का इजहार करती है। जब से मैंने तुम्हें देखा, मैं तुम्हारे बारे में ही सोचती रही हूँ। मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। आकाश पहले तो मना करता है, लेकिन फिर वह कविता से शादी करने को तैयार हो जाता है। इसके बाद आकाश और कविता की शादी होती है और वे खुशी खुशी एक साथ रहते हैं। जन्नत की माँ अब उसकी शादी की चिंता करने लगती है। कुछ समय बाद वे जन्नत के लिए एक अच्छा लड़का ढूंढकर उसकी शादी करा देते हैं। शादी में सभी लोग हैरान हो जाते हैं जब वे देखते हैं कि यह शादी हिंदू और मुस्लिम रीति रिवाजों के बीच हो रही है। लोग यह देखकर चमत्कृत हो जाते हैं कि दोनों धर्मों के लोग एक परिवार बनकर जिंदगियां जी रहे हैं और इंसानियत आज भी जिंदा है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आप लोगों को कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बता देना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।